वंस अगेन मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं एक प्रोफेशनली एक टीचर भी हूँ और साथ के साथ वेस्टेज यूजर भी हूँ। तो आज की जो ये हमारी ट्रेनिंग है ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। अगर हम किसी को कोई भी प्लान शो करने जाते हैं तो वहाँ पे उस पर्सन के बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं इस बिजनेस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वेस्टीज को लेके। तो वहाँ पे वो किस तरह के हमसे क्वेश्चन करता है, किस तरह की उसकी क्वेरीज होती है और उनको हम किस तरह से उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका आंसर हम उसको एक बेटर वे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज वो सारी चीजें जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो अगर हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखना है, किसी की क्वेरीज को सही से आंसर हमने करना है, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। उसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, जैसे ऑब्जेक्शंस आर गुड। अगर कोई भी पर्सन आपसे कोई किसी चीज को लेके आपके वेस्टीज के प्लान को लेके कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल नेगेटिव वे में मत लीजिए। ऑब्जेक्शंस बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं मैं आपको ये बताना चाहूंगी। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, वो समझना चाह रहा है, तो वो डेफिनेटली आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपकी बातों पे करेगा। तो ऑब्जेक्शंस अच्छे होते हैं। उसके अलावा अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप उसको ये भी समझ सकते हैं वो कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो हमारे बिजनेस को समझना चाह रहा है, वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, उसकी खामियां, उसकी अच्छी चीजें वो जानने की वो कोशिश कर रहा है। तो अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्जेक्शन की मेन रूट है क्या, किस बात को लेके वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। सबसे पहले आप वो जानिए, ठीक है। उसके अलावा आप कभी भी नेगेटिव मत होइए कि अरे ये तो बात बात को लेके ऑब्जेक्शन कर रहा है, अब मेरे से ये क्वेश्चन करेगा, ये करेगा। तो बिल्कुल भी आप उस चीज को लेके नेगेटिव वे में मत सोचिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हाँ, अगर ये ऑब्जेक्शन कर रहा है तो डेफिनेटली ये हमारे प्लान को ज्वाइन करेगा, सिस्टम को ज्वाइन करेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए उन चीजों को लेके और हमेशा रेडी रहिए उसके ऑब्जेक्शन को, उसको अच्छे से आंसर करने के लिए। आप कभी भी अब वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करे जा रहा है तो उस टाइम पे क्या है, आपको बिल्कुल हाइपर नहीं होना है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांत आपको रहना है। कोई एकदम से अपना रिएक्शन उसको नहीं शो करना है। बिल्कुल आपको सिंपल काम वे में उसको हैंडल आपको करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्शंस हैं वो जितना वो आते कहाँ से हैं, तो ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो आते हैं उसके मिसकंसेप्शन को लेके कि अगर उसको किसी भी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी या बिजनेस को लेके कोई भी गलतफहमी उसके दिमाग में है तो वहीं से वो ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहे हैं। तो आपका मेन एम क्या है कि उसके जो दिमाग में गलत धारणाएं बनी हुई है, मिसकंसेप्शन बने हुई है, उनको आपको अलग करना है, ठीक है। तो आपको उसके ऑब्जेक्शन का जो रियल इशू है उस पर आपको जाना है कि ये ऑब्जेक्शन का मेन मोटिव क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है। तो आपको वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दूसरी बात, हमें किसी को इस बिजनेस के लिए किसी को कन्वेंस नहीं करना कि नहीं भाई आओ हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन करो। नहीं, हमारा मेन एम क्या है, उसको एजुकेट करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना, वेस्टीज के बारे में बताना और उसके अंदर दिमाग में जो भी मिसकंसेप्शन बने हुए हैं उनको उसके दिमाग से बिल्कुल दूर करना। तो ये हमारा फोकस हमारा इस चीज पे होना चाहिए, उसको एजुकेट करने पे। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो उसमें क्या है, फर्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। कि अगर कोई सामने वाला आपसे कुछ बातें कह रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो पहले हमें उसकी बातों को अच्छे से समझना है कि उसके कहने का मतलब क्या है। तब हमें उसके बाद उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। और उसके अलावा हमें हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ सोचना है कि इसने मेरे से ये क्वेश्चन किया, मैं इसको एक अच्छे वे में आंसर करूंगा और डेफिनेटली ये जो है इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साथ के साथ आप उसको कुछ वैलिडेशन टिप्स भी दे सकते हो। वैलिडेशन टिप्स मींस कि आप उसको अपने अपलाइंस के बारे में, आपके अचीवमेंट, आपकी कंपनी की अचीवमेंट क्या क्या रही है, आप उन पे उन चीजों को उसको बता सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। अब आप देखिए कि अगर आप बच्चे हैं, अगर वो कोई एग्जाम देने जाते हैं तो अगर उन्होंने प्रिपरेशन उस एग्जाम की अच्छे से की होगी तो डेफिनेटली उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो और उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको सक्सेस पानी है, तो उसके लिए सबसे
जो मजबूत की है वो है उस चीज की प्रिपरेशन। अगर आपने अच्छे से उसका अपना होमवर्क किया है, अपनी तैयारी अच्छे से की है एग्जाम की, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बिना प्रिपरेशन के आप किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करने के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो फर्स्ट आपका आता है जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो बस पूछे जा रहा है और आप बस बोले जा रहे हो, उसको कोई मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार नेटवर्क चेक करिए। स्टेप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। तो अगर हम किसी को अपना प्लान शो कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है हमें उसकी सुनना, कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जब हम उसको थोड़ा टाइम देंगे तभी वो कुछ ना कुछ कह पाएगा। ऐसा नहीं है आप ही बोले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो अपनी बात को हमारे सामने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएगा, वो अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएगा और वो फिर उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, तो हमें थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए। उसके सेकंड जो स्टेप आता है हमारा क्वेश्चन एंड रीफ्रेज। क्वेश्चन मीन्स हमें थोड़ा उसको फेवर भी करना चाहिए, उसकी बातों को एकदम से हमें नेग्लेक्ट नहीं करना। जो भी वो चीजें वो बोल रहा है उसको एकदम से मना नहीं करनी है, हमें थोड़ा उसको सपोर्ट उसको करना है उस चीज में। लेकिन साथ के साथ उसकी कही गई बातों को हमने रीफ्रेज भी करना है। रीफ्रेज मीन्स जैसे भी उसने जो बातें बोली उनको अपने तरीके से एक पॉजिटिव वे में उसको रिप्रेजेंट उसके सामने हमें करना है, ताकि उसकी कही गई बात ही उसको हमारे तरीके से एक पॉजिटिव वे में समझ आए। नेक्स्ट आता है हमारा पीलिंग द ओनियन। पीलिंग द ओनियन में हमें उससे पूछना है कि भाई अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के ना होती तो आप क्या करते। या फिर जैसे अब लॉकडाउन हुआ, जॉब्स इतनी सारी चली गई, तो इस टाइम पे जो आपको लॉस हो रहा है, तो लेकिन साथ के साथ अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस होता जो कि आपको इस टाइम पे भी आपको इनकम कर रहा होता, तो आप कैसा फील करते। तो इस तरह से आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। तो पीलिंग द ओनियन, परत दर परत आप उससे पूछ सकते हो, उसका इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा फील फेल्ट फाउंड वाला। ये जो है इस ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फील फेल्ट फाउंड। तो जैसा कि वो कहता है कि भाई मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ, तो आपको भी बोलना है कि सर बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जब स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा ही फील हो रहा था, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही मैं इस बिजनेस में आया, मैंने इसको सीखा, तो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग हो चुकी थी। हालांकि स्टार्टिंग में जैसे आपने समझा ऐसे ही मैं समझ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, मैंने जाना, इस बिजनेस को टाइम दिया, तो बिल्कुल मेरे को काफी अच्छा ये बिजनेस लगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा रिकन्फर्म एंड आस्क फॉर कमिटमेंट। मीन्स हमें उससे ये श्योरिटी ले लेनी है, उससे ये कमिटमेंट करा लेना है कि हाँ वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है लास्ट। तो जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट था, प्रिपरेशन की टू सक्सेस, फील फेल्ट फाउंड। तो अगर वो किसी बात को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको भी बोलना है बिल्कुल सर, मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ, बिल्कुल, और जैसा आप फील कर चुके हो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। लेकिन बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, समझने के बाद, इसकी बारीकियों को समझने के बाद बिल्कुल मेरा जो माइंड था बिल्कुल चेंज हो गया था। जो मेरे दिमाग में जो मिसकंसेप्शन थे वो सारे क्लियर हो गए, और आज मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छी मेरे को इनकम दे रहा है। तो आपको फील फेल्ट फाउंड, ये जो तीन पॉइंट है ये जरूर दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब हम किसी को कोई प्लान शो करते हैं तो उसके बहुत सारे बातें होती हैं, वो काफी तरीके से बहाने जैसा कुछ बनाता है।
तो अब हम उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसको। तो पहला है, जैसे अगर हम किसी को कोई प्लान बताते हैं तो वो कहता है कि अरे मैं सोच के बताऊंगा, मुझे तो थोड़ा टाइम चाहिए, अभी टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि देखिए आप इस बिजनेस के बारे में किन से पूछोगे। अगर आप जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया हुआ है, तो अगर आप उनसे पूछते हो तो डेफिनेटली वो आपको इसके बहुत अच्छी इसके क्वालिटीज आपको बताएंगे, इसके प्लस पॉइंट्स आपको बताएंगे। लेकिन वहीं गलती से भी अगर आप किसी ऐसे लोगों से आपने पूछ लिया जिनको कि इस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको पता नहीं क्या क्या गलत धारणाएं आपके दिमाग में पैदा कर देंगे। तो उससे बेटर है कि अगर आपके दिमाग में गलत मिसकंसेप्शंस ना आए, तो बेटर है कि आप इस बिजनेस के बारे में मेरे अपलाइन से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको काफी अच्छी नॉलेज है। तो आप चाहें तो मैं आपकी बात उनसे भी करा सकता हूँ। तो आप उसको उस टाइम पे ये सारी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर बिजनेस की इंफॉर्मेशन हर किसी को नहीं होती, सारी इंफॉर्मेशन एक आदमी के अंदर थोड़े है। आदमी का माइंड भी एक लिमिटेड स्टोरेज उसके अंदर होती है, तो उसको कुछ लिमिटेड चीजों की जानकारी है। तो आप उसको उसकी जो मीटिंग है अपने अपलाइन के साथ करा सकते हो, ताकि उसको पूरी इंफॉर्मेशन वो दे सके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे आप उसको बोल सकते हो, देखिए सभी के पास 24 आवर्स है, ना किसी के पास कम है ना ज्यादा है। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल एक ही चीज पे फोकस्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपने टाइम को डिवाइड करके शेड्यूल करके अच्छे से काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो देखो टाइम तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 साल पहले आपके पास टाइम था, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो तब भी बहुत बिजी रहती थी। मैं कहूँ 5 साल बाद आपके पास टाइम होगा, तब आप कहोगे नहीं उस टाइम पे तो मैं और बिजी हो जाऊंगी, आगे बहुत सारे काम करने हैं। तो अगर आप ये बात बोलते हो टाइम नहीं है, तो ये तो टाइम कभी होने वाला नहीं है। ये तो हमें अपना टाइम मैनेज करना है, अपना टाइम एडजस्ट करना है, अगर हमें इस बिजनेस को सीखना है, अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अच्छा ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हमने स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हमें तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो ये हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है भाई कि इसका तो सामान काफी महंगा है वेस्टीज का। तो आप उसको बोल सकते हो, देखो बात सामान के महंगे सस्ते की नहीं है, बात है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पहले आप वो सोचिए। क्या पता जो चीजें हमें महंगी लग रही है वो कुछ लोगों के लिए बहुत सस्ती हो, या जो चीजें अब हमें सस्ती लग रही है वो कुछ लोगों के लिए बहुत महंगी हो। तो यहाँ पे जो चीजों का प्राइस है, प्राइस तो सेम है, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप आर्थिक आपकी परिस्थिति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली जो महंगी चीजें हैं वो भी आपको सस्ती लगने लग जाएंगी। अब आप देखो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक पर्सन होता है, उसको एक छोटा घर खरीदने में भी कई सालों लग जाते हैं, उसकी लाइफ तो पूरी इंस्टॉलमेंट पे ही चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज, विराट कोहली हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, तो इनके लिए तो बड़े बड़े बंगलों हैं, वो भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखते, उनके प्राइसेस काफी महंगे भी हो तो भी उनको वो ज्यादा महंगे नहीं लगते। तो अब आप बात क्या है, बात सिर्फ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही चीजों को महंगा सस्ता आपको दिखाती है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होगे तो आपको डेफिनेटली चीजें जो हैं सस्ती लगने लगेंगी। तो मेरा यही मानना है कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए, आपको सामान एक टाइम के बाद बहुत ही सस्ते आपको लगने लगेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको आपके सामान की परचेजिंग से ही आपको आपकी इनकम आती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपना सामान खरीदोगे, इसे यूज करोगे, उसी से ही आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम में कन्वर्ट होते जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि मुझे सामान बेचना नहीं आता, मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ कि मैं सामान बेचूं, इस तरह के लोग बोलते हैं।
तो आप उनको बोल सकते हो कि देखिए यहाँ पे सामान बेचने वाली तो बात है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपने अपने सामान को यूज करना है और बस लोगों को बताना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी अ, कपड़े की शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पे कोई अच्छी सी ड्रेस आपको पसंद आ जाती है, ठीक है, आप लेके आ जाते हो, तो आपके जो नेबर्स हैं वो भी देख के कहते हैं, अरे भाई ये वाली ड्रेस कहाँ से लेके आई, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप उसको आसानी से बताते हो कि भाई मैं तो उस शॉप पे गई थी और वहां से लेके आई, बड़ी अच्छी है। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने सामान को बेचा नहीं, आपको चीज अच्छी लगी, आपने सिर्फ उनको बताया और ऑटोमेटिक ही फिर वो लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी शॉपिंग करी। तो सेम वे में आपको यहाँ पे ये चीजें करनी है, आपने प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बेनिफिट्स आपको उनको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेलिंग वाला कुछ ऐसा फंडा नहीं है, यूज करो और आप उसको बताओ, उसके बेनिफिट्स आप प्रोडक्ट्स के बताओ। नेक्स्ट है कि भाई मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। लोग ये भी एक्सक्यूजेस बताते हैं कि मेरी तो भाई जॉब की टाइमिंग ऐसी है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। तो उस टाइम पे आप उसको क्या कहोगे? तो आप उसको बोल सकते हो, देखो अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको एक बिजनेस ज्वाइन करना है, तो आपको टाइम भी देना होगा और आपको मीटिंग में भी आना होगा। अगर आपको रियली कुछ बनना है, कुछ अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो और आपका बॉस कहे कि नहीं आज तो आपको 2 घंटे और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो क्या आप अपने जॉब को वहां पे छोड़ दोगे? क्या आप अपने बॉस को मना कर दोगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा? वहां पे भी तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा करोगे। तो ये तो एक्सक्यूजेस हैं। आप अगर आप चाहो अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। आपको जब भी फ्री टाइम चाहिए आप अपने हिसाब से उसको डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। जब आपको अगर शादी पार्टी में कहीं जाना होता है तो क्या करते हो, आप ऑफिस से जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके उसको और अपनी पार्टी भी इंजॉय वहां पे जाके ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने मीटिंग के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। अगर वही आपके अंदर जोश हो, जील हो, तो उसी तरह से आप मीटिंग में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका टाइम आपको अपने आप से मैनेज हो जाएगा उस टाइम पे। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है वो आता है कि मैंने पहले भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में, ऐसा भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो मैं तो आप उसको बोल सकते हो, देखो डेफिनेटली आपने मीटिंग्स लिए होंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक 2-4 मीटिंग में ज्वाइन करने से आपको एकदम से कंप्लीट नॉलेज इस बिजनेस की या इस कंपनी के बारे में नहीं हो जाएगी। ये एक काफी बड़ी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी है। इसकी काफी बिजनेस की काफी छोटी छोटी बारीकियां हैं। ठीक है, तो अब इतनी जल्दी से आप इसको नहीं समझ पाओगे। हर चीज में टाइम लगता है, मेहनत उसमें लगती है। तो अगर आप नहीं, मीटिंग अगर आप रेगुलरली उसको अटेंड करते, आप उसको समझते, टाइम देते, उस पर वर्क करते, तो आपको इसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं या तो ये आपकी आपने इस चीज को समझा नहीं, आपने समझा तो आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। तो आप आइए हमारी मीटिंग में, क्योंकि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो अलग अलग टाइम पे भी हम उनको शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको जब भी टाइम हो तो हम उसके अकॉर्डिंग भी मीटिंग्स बना सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप आइए, समझिए, तभी आप जितना आप आओगे मीटिंग को ज्वाइन करोगे, समझोगे, तभी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, तभी आप इनकम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको उसके ऑब्जेक्शन को आप अपने आंसर से इस तरह से उसको दे सकते हो जवाब। नेक्स्ट जो उसकी ऑब्जेक्शन आता है, कहता है भाई प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, वेस्टीज के जो भी प्रोडक्ट है क्या गारंटी है उसकी, जैसे आप बता रहे हो क्या ऐसे भी है? तो यहाँ पे आप उसको सिर्फ एक चीज बोल सकते हो, देखो बाहर से तो सारी चीजें एक सी लगती है, ठीक है, पता तो तब लगता है जब आप उनको यूज करो। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करे हैं और काफी टाइम से मैं यूज करती आ रही हूँ। हाँ, जैसा आप अभी सोच रहे हो कि ये क्या गारंटी है प्रोडक्ट्स की, ये मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, मैंने चीजों को यूज किया और अभी भी मैं कर रही हूँ, तो बिल्कुल मेरे को ये प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे।
ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रोडक्ट्स जो है काफी अच्छे ISO पीटा सर्टिफाइड है, कोई केमिकल इनके अंदर नहीं है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री हमारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे एक और भी प्लस पॉइंट है, वो क्या है कि अगर आपको बाई चांस कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो आप उसको उसका एक वैलिड रीजन देके कि मेरे को इस प्रोडक्ट से ये नुकसान हुआ, उसका वैलिड रीजन देख के आप उसको वापस भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से और किसी कंपनी के प्रोडक्ट में ये चीज नहीं होती होगी कॉस्मेटिक के अंदर, जो यहाँ पे वेस्टीज हमें दे रहा है। तो वेस्टीज के लिए क्या है, उसके जो कस्टमर हैं वो फर्स्ट हैं, उसको उसको अपना लॉस नहीं देखना है, उसको पहले वो अपने कस्टमर को प्रायोरिटी पे रखता है। अगर उसके कस्टमर को कोई परेशानी हो रही है तो वो अपने प्रोडक्ट को वापस रिफंडेबल वो हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बीटा सर्टिफाइड है, उनको अच्छा हलाल सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है, जो कि गल्फ कंट्री के प्रोडक्ट्स को मिलता है, वो यहाँ के प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो इस इतने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट अगर इन प्रोडक्ट्स को मिले हैं तो उनकी क्वालिटी कितनी अच्छे लेवल की होगी। तो आप बिना चिंता किए प्रोडक्ट्स यूज कीजिए और आप डेफिनेटली आपको उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीजें आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है उसका ऑब्जेक्शन कि मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर भी नहीं बना सकता, तो तब मैं क्या करूं। तो इसमें जैसा कि आप उसको बोल सकते हो कि देखो इसमें तो बातें करने की वो ही नहीं है, आप बस यूज कीजिए, आप उसके बेनिफिट्स उनको बताइए, उसके फायदे उसको बताइए, उस आपने यूज किया, आपको क्या उसमें अच्छा लगा, क्या दूसरे प्रोडक्ट से आपको डिफरेंट लगा, आपको बस वो ही चीजें उसको बतानी है। मेंबर तो वो अपने आप बन जाएगा, उस पर कोई ज्यादा वर्क ही नहीं करना है, क्योंकि जब चीजें अच्छी होती हैं तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। और क्योंकि आपने उन चीजों को यूज किया है, आपका एक बिलीव है, तो डेफिनेटली अगर आप सामने वाले को जो चीजें बताते हो, उसको यूज कराते हो, खुद भी यूज करते हो और कभी कभी एक दो प्रोडक्ट उसको देते हो यूज करने के लिए कि हाँ भाई यूज करके देखो, तो वो उसको अपने आप उस चीजों पे बिलीव हो जाता है और वो अपने आप आपके टीम में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा प्रेशर वाली बात ही नहीं होती, चीजें अच्छी हैं तो वो अपने आप यूज करेगा और अपने आप ज्वाइन करता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा उसका ऑब्जेक्शन आता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है, मैं किसको कांटेक्ट करूं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कांटेक्ट होने चाहिए, इस तरह का वो क्वेश्चन करता है। तो उस टाइम पे आप उसको क्या बोलोगे, तो आप उसको बोल सकते हो देखिए एक बार आप अपना फोन चेक करिए और आप देखोगे तो इसमें जनरली 50 100 150 आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे। 150 मतलब काफी 100 कॉन्टेक्ट्स भी काफी सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब 100 लोगों को तो जानते ही होंगे। उसके अलावा जो आपका सब्जी वाला है, आपका दूध वाला है, आप कहीं मार्केट में कोई किसी शॉप पे जाते हो वो है, तो कितने सारे लोगों को आप जानते हो। आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो कितने सारे आपके रिलेटिव्स हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये आपके एक तरह के कांटेक्ट ही तो है, आप सबको जानते हो। और जिनको आप जानते हो उनको आप आसानी से अपना प्लान जो है बता सकते हो, आसानी से वो समझ जाएंगे आपके प्लान को, आपके बिजनेस के प्लान को। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट तो बहुत सारे हैं, आप बस फर्क क्या है कि आपको समझना है, देखना है, उन पे बातें उनसे करनी है और बस अपने काम पे लग जाना है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड हैं, उन्होंने भी ये बिजनेस किया था लेकिन चला नहीं और छोड़ दिया। तो तब आप उसको बोल सकते हो कि देखिए अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना टाइम इस बिजनेस को दिया, उन्होंने कितनी मीटिंग्स ज्वाइन करी हैं, कितना हार्डवर्क इस बिजनेस पे किया है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हो, अगर जैसे एक टीचर है वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस क्लास में क्या है, कुछ बच्चे 90% ले आते हैं और कुछ बच्चे 40 45% लेके आते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी टीचर ने उन 90% वाले बच्चों को भी पढ़ाया और उसी टीचर ने उन 40 और 45% वाले बच्चों को भी पढ़ाया है। तो क्या यहाँ पे टीचर के पढ़ाने में कमी है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कमी है तो थोड़ा बच्चों के फोकस में, कि जिन बच्चों ने अच्छा फोकस किया, अच्छी मेहनत करी, चीजों को समझा, टॉपिक्स को क्लियर किया, रेगुलर वो क्लासेस में आए, टीचर से डाउट क्लियर करे जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम आई,
तो उनको अच्छे मार्क्स मिले। वहीं जिन्होंने सोचा, उन्होंने बिल्कुल उस पे हार्ड वर्क नहीं किया, मेहनत नहीं करी, समझने की कोशिश नहीं करी, वहीं वो 40 और 45 प्लस पे 45 पे रह गए। तो तो जो जितनी मेहनत करता है, जितना हार्ड वर्क करता है, उसको रिजल्ट उतना अच्छा मिलता है। तो हर किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको हार्ड वर्क भी चाहिए साथ के साथ। ठीक है, तो आप आइए, मीटिंग्स ज्वाइन कीजिए, इस बिजनेस को समझिए, प्लान्स को समझिए, तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है, बहुत सक्सेसफुल आप बनने वाले हैं। तो ये चीजें आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे चेन सिस्टम, एमएलएम सिस्टम जो है वो पसंद नहीं है, चेन सिस्टम पसंद नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक चेन सिस्टम है, इस तरह का लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। तो उस टाइम आप क्या बोलोगे उसको? उसको आप बोल सकते हो, देखो चेन सिस्टम तो आपकी फैमिली से ही चली हुई है। आप देखो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, फिर आप हो, तो एक काफी लंबी जनरेशन एक चेन चली हुई है। तो हाँ, कोई भी चीज है, अब एक अकेला बंदा क्या सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। एक सोसाइटी है, सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक चेन ही तो है, उससे वो जुड़े हुए हैं, तभी हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। तो हर जगह एक चेन सिस्टम तो लगा ही होता है। जैसे कि आप मान लो, आप हल्दीराम या अग्रवाल की जो मिठाई की शॉप है, काफी फेमस है, ठीक है, तो आप हल्दीराम से मिठाई लाते हो, आपके अपने रिलेटिव्स को खिलाते हो, तो वो कहता है अरे बड़ी अच्छी मिठाई कहाँ से लेके आया? उसने कहा कि भाई मैं हल्दीराम से लेके आया। अगली बार आपका रिलेटिव है, वो भी हल्दीराम से लेके आएगा, वो किसी और को खिलाएगा, उसको अच्छा लगेगा। तो चेन तो हर जगह, बिजनेस हो या फैमिली हो, हर जगह चेन सिस्टम लगा ही हुआ है। बिना चेन के अकेला आदमी कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना? तो आप उसको ये चीजें बोल सकते हो। आपकी जितनी बड़ी चेन होगी, जितना बड़ा ग्रुप होगा, आपको उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है, अब लेडीज के कुछ अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है वो है, लेडीज कहती हैं अरे मेरे बच्चे तो बड़े छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं इस बिजनेस को करूंगी। तो अब आप उनको कैसे हैंडल करोगे? उनको कैसे ऑब्जेक्शन ये शॉर्ट आउट करोगे? तो आप उनको कह सकते हो, देखो ठीक है, आज आपके बच्चे छोटे हैं, तो साथ के साथ खर्चे भी कम है, लेकिन जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे, तो क्या उनके खर्चे नहीं बढ़ेंगे? क्या उनके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे? उनकी महंगी महंगी स्कूल की फीस होगी, उनके ड्रेसेस अलग होंगी, उनकी पढ़ाई, जो अदर एक्टिविटीज है उनकी जो फीस है वो काफी महंगी होती जाएगी। तो आप उस टाइम पे फिर कैसे मैनेज करोगे? तो आगे के एक्सपेंसेस को अच्छे से आप मैनेज कर सको, उसके लिए जरूरी है कि आप अपना आज बेटर बनाओ। अगर आपने आज से वर्क करना शुरू किया, आज से मेहनत करनी शुरू करी, तो आपको फ्यूचर में आपको अपने बच्चों के जो एक्सपेंसेस हैं उनको उठाने में कोई काफी तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है? तो आप आज से ही ये एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हो, उनकी पढ़ाई को लेके, उनके फ्यूचर को लेके आप काफी अच्छे सिक्योर हो जाते हो अगर आप ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हो, ठीक है? तो ये चीज आप उनको बोल सकते हो। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है कि मीटिंग के टाइम पे तो मेरी काम वाली आती है, मैं कैसे मीटिंग ज्वाइन करूं? तो उस टाइम आप उसको बोल सकते हो कि देखो, अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, तो आप की काम वाले क्या उसी टाइम पे आएगी जिस टाइम पे आपको पार्टी में जाना हो? आप उसको बोलते हो ना कि नहीं भाई, या तो सुबह जल्दी आ जाना है या फिर शाम को आना जब मैं पार्टी से आ जाऊं। तो आप उसका टाइम भी एडजस्ट करते हो ना। तो ऐसे ही आप उस टाइम को एडजस्ट करो, मीटिंग्स को ज्वाइन करो। अगर आपको, आप सीरियस हो इस बिजनेस के लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाली। आप अगर डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्कर हो, तो डेफिनेटली आपको हर चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। आपकी काम वाली है, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। क्या आप उसको बोलो कि भाई इस टाइम पे मेरी मीटिंग है, आप कोशिश करो थोड़ा लेट आ सको तो लेट आ जाओ। तो आप उसका टाइम एडजस्ट कर सकते हो, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या होता है भाई लेडीज का कि मेरे हस्बैंड है ना, उनको ये काम पसंद नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला, ऐसे कहते हैं जनरली। तो तब आप
क्या उसको आंसर करोगे। तो तब आप उसको बोल सकते हो कि देखिए मैंने आपको प्लान समझाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप अपने हस्बैंड को ये प्लान समझाने लगी तो शायद आप कोशिश तो आप अच्छे से करोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 100% आप उसको एक्सप्लेन कर दोगी, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, आप उनकी एक मीटिंग मुझसे अरेंज करा दीजिए। जैसे ही आपके पति का जो भी सूटेबल टाइम हो, जो भी फ्री टाइम हो, आप हमसे कोई भी मीटिंग उनकी अरेंज कराइए। हम उनको इस प्लान के बारे में समझाएंगे, हमारे अपलाइंस हैं वो उनको एक्सप्लेन करेंगे, और उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी चीजें हैं, जो उन्हें डाउट्स हैं, वो वहाँ पे आसानी से क्लियर हो सकते हैं। तो आप उनको ये चीजें बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि मैं तो पहले से ही जॉब करती हूँ, फिर घर का काम, बच्चों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बताओ मैं कैसे करूँ। ये बहुत बड़ी बात है हाउस वाइफ के लिए। तो उसमें आप क्या बोलोगे। तो उसमें आप उसको बोल सकते हो, देखिए अच्छी बात है आप जॉब करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप ऑफिस में जॉब कर रही हो और बॉस ने बोल दिया कि नहीं आज तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा करने हैं, तब आप क्या करोगे। तब भी तो आप जॉब करोगे ना वहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा वाली, है ना। तो वहाँ पे आप जॉब भी करोगे और फिर घर आके बच्चों को भी संभालोगे, बच्चों को भी टाइम दोगे। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा इस तरह से टाइम को अपने को एडजस्ट करना है। देखो, अगर आपने अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको आज से अभी से हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ये तो कोई भी जो अच्छी चीज है आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए काफी मेहनत आपको करनी पड़ती है। आप चाहते हो कि मैं एक मेरे पास ऐसी जॉब हो जिसमें बिल्कुल फ्री टाइम हो, हमेशा अपने बच्चों के साथ मैं रहूं, कोई जॉब का कोई भी मेरे पास फोर्सफुली मेरे को कोई ना बोले कि ये जॉब कर, इतने घंटे ही आपको जॉब करनी है। तो उसके लिए बेटर है आप आज से ही इस प्लान को आप समझो, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, मीटिंग्स को ज्वाइन करो, प्लान्स को समझो। तो डेफिनेटली आप आगे अच्छा कर पाओगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा कर पाओगे, बच्चों का फ्यूचर है वो अच्छे से आप सिक्योर कर पाओगी, और बच्चों के लिए आपके पास फिर खूब सारा टाइम के पास होने वाला है। बस अभी आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है। हाँ, मीटिंग में आइए, ज्वाइन कीजिए, हमारे प्लान्स को समझिए, ठीक है। तो आप ये चीजें उसको बोल सकते हो, क्योंकि अभी आप 2-4 साल आप मेहनत कर लोगे, ठीक है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा कि हाँ जॉब करनी है, ऑफिस जाना है, बच्चों को संभालना है, तो भाई देखो ये तो फिर जिंदगी चलते रहना है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो डेफिनेटली आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग। आई होप कि आपको समझ आई होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे मैंने कोशिश करी। जी हाँ, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं प्रीति जी के लिए। थैंक यू सर।